नहीं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। द वेरिएशन, एक मिनट, हाँ, द वेरिएशन ऑफ द रेसिस्टिविटी of a semiconductor with a temperature is given by rho is equals to rho naught e की पावर Eg upon 2 kT. Eg upon 2 kT. लिखो लिखो, बता रहे थे। Where Eg is the Boltzmann, नहीं, Eg is the band energy gap. Where Eg, band energy gap, के आप सबको पता है और टी आप सबको पता है। एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और दूसरा टेम्परेचर। इस रिलेशन का कोई यूज नहीं, राइट? दिस रिलेशन ओनली शोज दैट इन द केस ऑफ कंडक्टर, सॉरी, इन सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका जो रो है वो क्या होगा? कम। क्या होगा? कम। सो इट इज शोइंग द इनवर्स रिलेशन, बट विच इज द मेन रिलेशन? रो इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी। सब कुछ उसी से हो जाएगा। ये रिलेशन आती कहां से? सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर्स की टेम्परेचर डिपेंडेंसी की रिलेशन है, लास्ट चैप्टर में मिलेगी आपको। वहां पे भी इसका कोई यूज नहीं है, यहां पे भी इसका कोई यूज नहीं है। जस्ट आपको ये शो करने के लिए लिखवाई है दैट ई रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। व्हाट इज ईजी? बैंड एनर्जी थ्योरी अगेन, सेमीकंडक्टर, राइट? आगे बढ़ो। इन केस ऑफ, इसी में, इन केस ऑफ semiconductor and insulator, comma, relaxation time does not change with temperature. Line change with respect to, line change करके with respect to change in temperature, sorry, increase in temperature with respect to increase in temperature, comma, number density of free electrons increases, full stop. Hence conductivity increases and resistivity decreases. Hence conductivity increases, resistivity decreases. इतनी जगह छोड़ो, हाँ, और लिखो फॉर एलॉय। नेक्स्ट इज फॉर एलॉयज। राइट हैंड साइड में ग्राफ बना लो इसका।
बना लो बना काय के लिए नेगेटिव है मेटल्स और नहीं ये तो मेटल्स ये सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव है मेटल्स के लिए पॉजिटिव है हाँ 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 तो अगर अपन इलेक्ट्रॉन वाले शब्द का जिक्र करें तो हीट देने पर जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी तो बाहर निकलेंगे वो शुरू में नहीं निकलते पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर में तो पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करेंगे बेटा जो होस्ट इलेक्ट्रॉन्स है उनको निकालना हो रोक कौन रहा है किनको जो वो ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन से हाँ? बाहर नहीं निकलता है हाँ जो एग्जिस्टिंग फ्री हाँ इलेक्ट्रॉन हाँ उनको कैसे रोक रहा है उनको उनको कोलिजन से काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उससे रोक रहे हैं नहीं मतलब कुछ देर बाद तो फिर वो हाँ कुछ देर बाद फिर तो बताया तो अब होस्ट इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल जाएंगे तो वो फील्ड एमिशन हो जाएगा देन फिर फॉलो नहीं करेगा शुरू में अपन एक ये सब चीजें पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर से लेकर जहां तक एक्सेप्शन केस पॉसिबल ना हो हाँ बोलो दीपेश भैया ये जो 0.1 से 0.2 मतलब 1.1 से 1.2 हुआ है तो इसको कम ही बोलेंगे हाँ कम ही बोलेंगे 0.1 चेंज इन रेसिस्टिविटी इज 0.1 8 होता है जैसे हाँ 10 टू द पावर क्या होता है -8 तो अगर 10 ये देखो ये रेंज देखो 500 केल्विन की है राइट तो इस रेंज में कोई भी चीज क्या होगी कमी होगी रहने तो 10 टू द पावर -8 कोई दिक्कत नहीं तो उसका ऐसा नहीं होगी जैसे -8 से सपोज वो -4 तक भी गया तो भी उसकी कमी हुई है इसकी तो बहुत ज्यादा होगी उसके मुकाबले अरे तो कोई बात नहीं इसको ऐसे 1.2 इंटू 10 पावर -8 ओम मीटर ऐसे लिख अब ठीक रेंज ले लो उसकी रो की 10 पावर -6 और 10 पावर -8 अब ठीक लिखने का तरीका है शो करने का कि रेसिस्टिविटी ज्यादा चेंज नहीं होती अगर तुम्हारे लिए यूनिट्स में जाना है और तुम्हें लगता है कि 10 पावर -8 इज अ वेरी स्मॉल यूनिट टेक द रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी फ्रॉम 10 पावर -8 क्लियर हाँ भैया हाँ सो alloy temperature coefficient is very small temperature coefficient is very small I dot E that means resistivity does not change appreciably with change in temperature plus for electrolytes डालो हेडिंग alpha is negative full stop as the temperature increases comma the inner ionic attraction decreases and hence ions move more freely
full stop. Thus, conductivity increases and resistivity decreases. फिर से ये वाला ग्राफ, सेम एज इंसुलेटर. बना लिया? नोट, ग्राफ के बाद लिखिए नोट नंबर 1. फॉर रेसिस्टेंस R is equals to R naught 1 plus alpha T minus T naught. मतलब जैसे रेसिस्टिविटी के लिए इक्वेशन फॉलो होता है टेम्परेचर के साथ, सेम रेसिस्टेंस के लिए फॉलो होता है टेम्परेचर के साथ. ठीक है, कोई चेंज नहीं है. क्वेश्चन आपको रो के फॉर्म में भी आ सकता है और आर के फॉर्म में भी आ सकता है. राइट. नंबर 2, if R1 and R2 are the resistances at temperature theta 1 degree Celsius and theta 2 degree Celsius, are the resistances at temperature theta 1 degree Celsius and theta 2 degree. Then R1 upon R2 is equals to 1 plus alpha theta 1, 1 plus alpha theta. और टी से डिनोट, कुछ से भी डिनोट कर सकते, थीटा से. हाँ, डिनोशन. नो, सेल्सियस नहीं होगा. हाँ, सेल्सियस में. यही इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं. ये द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द न्यूमेरिकल इंक्रीजेस हियर. समझो, यहां ये न्यूमेरिकल का कॉम्प्लेक्सिटी है ना, तो यहां इंक्रीज हो गया. आपका जो आर या रो का ये वाला फॉर्मूला है, इसमें टी नॉट इज द टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप कहते हो 273 केल्विन. समझना, कितने पे, या तो 0 डिग्री पे या 273. मान लो आपको न्यूमेरिकल में दिया है कि आपकी रेंज जो चेंज हो रही है वो 300 केल्विन से 800 केल्विन हो रही है. समझना, कहां से हो रही है? 300 से 800. तो यहां पे आप टी नॉट की जगह 300 और टी की जगह 800 नहीं रख सकते, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड व्हेन टी नॉट एट 0 डिग्री. तो या तो आपको 2 बार करना पड़ेगा. वही सेम मटेरियल. ओके फाइन, ये इसमें लिख लेना ब्रैकेट में फॉर सेम मटेरियल. ये तो भूल ही गया, वरना अल्फा चेंज हो जाएगा. ये जो फॉर्मूला है किसके लिए? सेम मटेरियल के. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड व्हेन टी नॉट इज 0 डिग्री, बिकॉज टी नॉट आपने एक पर्टिकुलर डिफाइन किया है कि रो नॉट इज द रेसिस्टिविटी एट टी नॉट, वे टी नॉट इज 0 डिग्री और 273. क्वेश्चन में मान लो 273 से वेरी ना होके आपसे कहे कि 1 ओम का रेसिस्टेंस है 300 केल्विन पे, तो बताओ 2 ओम का रेसिस्टेंस कितने केल्विन पे होगा? गेटिंग माय पॉइंट? यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला.
ठीक है, फिर आप आते हो यहां। नाउ दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन यू टेक थीटा इन डिग्री सेल्सियस। किसमें लोग हैं? डिग्री सेल्सियस में। तो न्यूमेरिकल्स में ये सारी ग्लिच याद रखना। आप केल्विन में भी कर सकते हो, बट केल्विन में जाएगी डिफिकल्टी। क्यों जाएगी? बिकॉज अगर थीटा को आप डिग्री सेल्सियस में लेते हो तो यहां टी माइनस टी नॉट करोगे तो टी नॉट हमेशा क्या आएगा? 0। तो बचेगा सिर्फ क्या? टी। लेकिन अगर केल्विन में लिखते तो यहां पे डेल थीटा आता। आपको दोनों में क्या करना पड़ता? सब्ट्रैक्शन। 273 में से बार बार क्या करना पड़ता? माइनस। तो ये फॉर्मूला ट्रिक से बनाया गया है, हमें सिंप्लिसिटी देने के लिए बनाया गया है। तो थीटा को अगर तुम डिग्री सेल्सियस में रखोगे तो टी नॉट का काम खत्म हो जाएगा, टी माइनस टी नॉट टी ही बचेगा। दैट्स व्हाई आई टेक थीटा इन डिग्री सेल्सियस। इनकेस केल्विन है तो फिर ये डेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेल। चेंज लेना पड़ेगा आपको, 273 में से बार बार क्या करना पड़ेगा? माइनस। इससे अच्छा पहले कन्वर्ट कर लो, फिर वैल्यू पुट कर दो। राइट? लिखिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल। तो भैया थीटा टी माइनस टी नॉट ही है। वेरी गुड। थीटा एक्चुअली टी माइनस टी नॉट ही है, बट यहां पे वो T1 और T2 इसीलिए बन गया बिकॉज टी नॉट 0 है। डिग्री सेल्सियस का काम। हाँ भैया। द टेम्परेचर कोफिशिएंट of a wire is 0.00125 Celsius minus 1. (0.00125 Celsius minus 1). Full stop. At 300 Kelvin, at 300 Kelvin, comma, its resistance is 1 ohm. Its resistance is 1 ohm. Full stop. At what temperature? At what temperature, comma, the resistance will be 2 ohm. At what temperature the resistance will be 2 ohm. चलिए शाबाश, फाइंड आउट। करो कैलकुलेट। 0.0025 क्या? केल्विन। कछु भी। हाँ तो सब जा रहा हूँ, रो रहा हूँ, जा रहा हूँ। बताइए क्या कर रहा है? कर तो ठीक है। कैलकुलेशन डिफिकल्ट बना रहे तुम अपने हिसाब से। इसको अल्फा ही रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 1/अल्फा बचेगा। सोच रहे थे पहले लेकिन प्लस में है तो रहने दो, प्लस में है सुखा। हाँ हाँ, सिर्फ एक अल्फा बचेगा, वो भी अपॉन में। तो 1/0.00125 की वैल्यू 800 होती है, निकाल के देख लेना। नीचे 125 रहेगा, ऊपर 10,000 बन जाएगा, इसलिए सिंपल हो जाएगा, ऐसे डिफिकल्ट।
यही है तरीका करने का, ऐसी क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव में आते हैं। देखिए ऐसा ये रंबा है ना, मतलब कहीं ना कहीं कट रहा होगा वो। हाँ तो उसको अल्फा ही रखो ना जी, बाद में करना उसको। कितना आ रहा है? The calculation is not difficult. You people are making it difficult. क्या कह रहे थे तुम? कछु भी कर रहे हो। ये हो जाएगा कितना? 2 + 54 अल्फा, यहाँ पे बचेगा 1 + x अल्फा, तो 1 बचेगा। तुमने अल्फा कैंसिल कैसे कर रहे? अल्फा कैंसिल हो ही नहीं सकते। 1/अल्फा आएगा। हाँ यहाँ 1/अल्फा आएगा। 2 - 1 1 बचेगा, x हो जाएगा प्लस 1/अल्फा। ये 2 से 1 कैंसिल होगा ना। हाँ कितना आ रहा? वैल्यू बताओ, परफेक्ट वैल्यू आ रही। आओ 2 मिनट रुके। कितने बड़े देखो, 1/2, ये तो सभी कर रहे होंगे, इज इक्वल्स टू 1 + अल्फा, और साथ में कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में तो नहीं रख सकते, मना किया था। माइनस करोगे 273 तो 27 बचेगा, आ गया, अपॉन 1 + अल्फा टी। टी ले लो जो कैलकुलेट करना, या थीटा है वॉट एवर। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कितना? 2 + 54 अल्फा इज इक्वल्स टू 1 + अल्फा टी। 2 से 1 गया तो 1 बचा, राइट। तो अल्फा टी आ गया कितना? 1 + 54 अल्फा। अल्फा से डिवाइड कर दो तो टी आ गया कितना? 1/अल्फा + 54, 1/0.00125 प्लस 54। पॉइंट हटाओगे 1 2 3 4 5, ऊपर आ गया कितना? 1 2 3 4 5। 125 से 1 लाख जाएगा, 125 800 आएगा, 800। क्या कैलकुलेशन थी? 5 5 से करते जाती तो भी 800 2 बार में बन जाता, प्लस 54, 854 डिग्री सेल्सियस। शुरू से अल्फा की वैल्यू रख रहे तो डिफिकल्ट बन रहा, आ गया था, वेरी गुड। एट द एंड रखते अल्फा की वैल्यू, सॉल्व हो जाता। शुरू में भी हो जाता बट डिफिकल्ट। तो 1127 केल्विन आएगा। हाँ चलते चलो सब चल। हाँ कौन भैया बोल रहे? कहाँ नजरे? आप लोग क्या कर रहे थे? यही पुट कर रहे थे 0.00125। वो कैलकुलेशन हो रहा था कॉम्प्लेक्स। क्या हुआ? कहाँ फंस रही गाड़ी? मैंने बताया था अल्फा। अल्फा से डिवाइड किया ना तो दोनों में होगा ना, 1/अल्फा लिख लो। सो दिन का हो गया, वो ये वाला करना। एक कंडक्टर है जिसके दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे दो स्लोप हैं, T1 और T2, राइट। IV ग्राफ है।
विच इज ग्रेटर, T1 और T2? ये IV ग्राफ है, कंडक्टर्स के दो स्लोप दिए हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, T1 और T2. विच इज ग्रेटर, T2 और T2? हो गया। क्यों क्यों? रेजिस्टिविटी प्रोपोर्शनल है। IV ग्राफ का हाँ तो हाँ IV ग्राफ का जो tan थीटा देता है वो क्या देता है, 1/r। 1/r तो आगे रेसिस्टिविटी उसकी ज्यादा होगी जिसका थीटा कम होगा, ठीक है, तो रेसिस्टिविटी इसकी ज्यादा है, हाँ तो टेम्परेचर T2 का ज्यादा है, क्यों? हम बोल रहे T1 और T2 में से कौन ज्यादा होगा, हमने तो बोला ही नहीं रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस क्या है कितना है, हमने कहा IV ग्राफ दिया है, दो स्लोप दिए, एक टेम्परेचर T1 पे एक टेम्परेचर T2 पे, हमने पूछा T1 ग्रेटर के T2, ठीक है, क्यों? वेरी गुड, बिकॉज इसका रेसिस्टेंस ज्यादा है। IV ग्राफ में स्लोप जिसका कम रहता है उसका रेसिस्टेंस क्या रहता है, ज्यादा, जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, इन केस ऑफ कंडक्टर। इसलिए मैंने कहा था कंडक्टर। इन केस ये मैं बोलता ग्राफ सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर का है, पहली बात तो हो ही नहीं सकता था बिकॉज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ कंडक्टर ओनली। बना लो और लिख लो T2 इज ग्रेटर देन T1, क्वेश्चन ही है। हो गया सब कुछ। अभी इस टाइप के आपको और न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, ये वाले ऐसे अलग अलग टाइप के। यहां पे आपको अभी जो अल्फा था वो सेल्सियस -1 में दिया था, हो सकता है केल्विन -1 में दिया हो, दिक्कत हो जाएगी, राइट? बहुत सी चीजें चेंज होती हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स में। करंट डेंसिटी, अभी कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, सिंपल सिंपल से। मेन कहानी शुरू होगी इसके बाद, जब हम पढ़ेंगे क्या, EMF, सेल्स, बैटरी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेसिस्टेंस। करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उस दिन अंशिता ने पूछा था कि वी वर स्टडिंग अबाउट द करंट, एंड कहीं पे भी करंट के इक्वेशन में आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिखता, ओनली द चार्जेस पर यूनिट टाइम। सो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ करंट डेंसिटी which is defined as the current flowing per unit area. यूनिट एरिया में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, held perpendicular to that area of cross section. इसका मतलब यह है कि करंट हमेशा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर फ्लो होता है। अगर आप देखो करंट डेंसिटी को डिनोट किया जाता है J से, J इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, I upon A. Current is a scalar quantity, but current density is a vector. Because यहां पे आपने उसको डायरेक्शन दे दिया, it is perpendicular to the area of cross section. जैसे एरिया वेक्टर, you have a direction of area vector which is perpendicular to the surface. बोलते हैं ना
दैट्स वाई एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कहते हैं कि नहीं? सिमिलरली करंट डेंसिटी क्या है? इज द डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये आपका कंडक्टर था, ये मान लो आपका एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिख रहा है कि नहीं? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो इसके हमेशा कहां जा रहा है? अंदर। सो J is equals to I upon A, where J is a vector quantity, right? Suppose small element of DI current flow हो रहा है, small element of surface ds, I can write J vector is equals to DI upon DA vector, or I can write DI is equals to J vector dot DA vector. It is the small amount of current flowing through the small area element DA, perpendicular to that area element. अगर total current निकालना है through the surface S, I can integrate DI, so I get I is equals to integration J dot DA surface. From here you can also say that I is a scalar quantity, because dot product of two vectors always gives scalar. यहां देख के भी you can also say that I is a scalar. Current क्या है? Scalar है. It is a dot product of two vectors J and DA. Right? So this is the concept of J. J is equals to I upon A. कुछ नहीं है ज्यादा इसमें, बस ये current flowing per unit area of cross section. इसके कंपैरिजन में अगर आपको एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया जाए, दैट इज कंडक्टिविटी, कैन यू पीपल डिफाइन व्हाट इज कंडक्टिविटी? एक आध को तो पता होगा, क्लास 10th। व्हाट इज कंडक्टिविटी? सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। कुछ नहीं है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज जस्ट अ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। अभी देखा ना, इन द केस ऑफ इंसुलेटर्स इन सेमीकंडक्टर्स वेयर यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, you have said that conductivity increases and resistivity decreases. Same in the case of electrolyte, you people said that conductivity increases, resistivity decreases, both are एक दूसरे का reciprocal. So कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट रेसिस्टिविटी से आया, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो रेसिस्टिविटी का। कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन यूज हर जगह अपन कंडक्टिविटी भी करते हैं, राइट? सो इट इज जस्ट सिंपली द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी अपोजिशन बताता है, तो कंडक्टिविटी ईज ऑफ फ्लो बताता है। क्या बताता है? ईज ऑफ फ्लो। सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। ऐसा यूनिट भी चेंज हो जाएगी, दैट वुड बी ओम -1 मीटर -1, रो की है ओम मीटर, दोनों ऊपर जाएंगे, दोनों में -1 आ जाएगा। ओम -1 को लिखते हैं मोह, उल्टा हो जाता है, सीधा था उल्टा कर दो, मोह मीटर -1। लिखते भी है MHO, OHM का उल्टा MH, मीटर -1। एक और यूनिट होती है, कौन बताएगा? क्या कहते हैं आप कंडक्टिविटी की यूनिट को? एनीवन? साइमन। एक्सीलेंट। साइमन मीटर -1, राइट? तो कुछ भी लिख सकते हो, ओम मीटर -1 या मोह मीटर -1 या साइमन मीटर -1, ऑल आर दी SI यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी. Conductivity is the reciprocal of resistivity. Now my question to you is, बहुत अच्छे से सुनना, J is equals to I upon A, sigma is equals to 1 upon rho. रिलेशन बताओ J, सिग्मा और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो. You can use I is equals to नाप दे. Derive the relation between J, sigma and E, where E is the electric field. I am giving you the hint, you can use नाप दो. चलिए शुरू हो जाइए.
निकालो। दिमाग लगाओ, इक्वेशंस को इधर उधर करो, आंसर आ जाएगा। इसके अगली हिंट दी तो वैसे ही आ जाएगा, इसलिए इसी में निकालो। कुछ तो खुद का लगाओ। सार्थक है? हाँ सार्थक, बताओ जल्दी क्या आएगी। J is equals to I upon A. Sigma is equals to 1 upon rho. Right? You have to relate J, sigma and E. You can use I is equals to now there. उसके अलावा जिसकी तुम्हें जरूरत हो वो भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यू कैन ओनली यूज आई इज इक्वल्स टू नाउ देयर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक बात तो आगे, वेरी गुड रेशो। Good. Those who are finding, they are revising. They know the formulas so that they can use it properly. क्या 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 क्या? हाँ, very good. J is equals to और जिनको ज्यादा सिंपल लग रही है फिजिक्स के एक बार में पूरी रिवाइज कर लेंगे, अच्छी बात है, उनके लिए भी अच्छा है। I is equals to नाव दो, राइट? I is equals to NA E upon M tau into E। बस सब आ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी वो भी आ गई, I अपॉन A चाहिए था तो J भी आ गया। I अपॉन A इज इक्वल्स टू NE स्क्वायर टाउ अपॉन M इंटू E। I अपॉन A क्या है? J, और M अपॉन NE स्क्वायर टाउ क्या है? रो। तो ये है 1 अपॉन रो इंटू E। J इज इक्वल्स टू सिग्मा डिफिकल्ट थी। लिखिए करंट डेंसिटी। इट इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग, it is defined as the current flowing slash passing per unit area of cross section, per unit area of cross section held perpendicular to the flow of charges, J is equals to I upon A। पहले वेक्टर मत लगाना, अगले स्टेप में वेक्टर लगाना। पहले नॉर्मल लिख लो मैग्नीट्यूड में, फिर उसके नीचे इन वेक्टर फॉर्म, तो J वेक्टर इज इक्वल्स टू I अपॉन A वेक्टर।
लिख लिया? If DI current, flows through a small area element, if DI current flows through a small area element DA, then J vector is equals to DI upon DA vector. DA के ऊपर वेक्टर है, DI अपॉन DA वेक्टर, पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, DI इज इक्वल्स टू J वेक्टर डॉट DA वेक्टर. अगला स्टेप मत लिखना. Therefore total current, through surface S, लिख लो, I is equals to integration J dot DA. Conductivity heading. भैया हाँ बेटा, भैया आपने कहा था कि इससे अपन ये भी पता लगा सकते हैं कि आई जो है वो जे और डी का डॉट प्रोडक्ट है. तो भैया अपन अगर सपोज अपन को नहीं पता होता कि आई जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो अपन ने भैया उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया ट्रांसपोज करने पर? अरे मतलब दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट करोगे तो ये डॉट प्रोडक्ट ही तो है. दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई. यहाँ पे कोई एक्सियल वेक्टर है नहीं जिससे तुम क्रॉस प्रोडक्ट बना लो. ऑल वेक्टर्स आर पोलर वेक्टर्स, राइट? तो पोलर वेक्टर्स में दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डॉट ही मिलता है. यहाँ कहीं क्रॉस का तो रोल है नहीं, खत्म हो गया. अब दो डॉट प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज आपको स्केलर ही देता है. तो फ्रॉम दिस यू कैन से दैट आई इज अ स्केलर क्वांटिटी. भाई अपन को पता था क्या ये पोलर है? हाँ, ये तो अपन को पता था कि ये पोलर है, तभी तो. एक्सियल कहीं नहीं है रोटेशनल के अलावा, कहीं नहीं. लेकिन क्रॉस में भी तो पोलर ही रहते हैं. कहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जैसे F क्रॉस T हो जाए, मतलब जो भी क्रॉस वाले रहते हैं. बेटा वो अरे मतलब जैसे मान लो वहां पे आप क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपको जो मिलने वाला वेक्टर रहेगा वो तो आपको पता रहेगा ना कि एक्सियल है. तो मतलब मेन बात तो वही है ना भैया कि अपन को जो मिल रहा है वो अपन को पता है कि क्या है, तभी अपन उसको डॉट या एग्जैक्टली. हाँ, मतलब अपन उस क्वांटिटी के बारे में जानते हैं कि वो क्या है, राइट? तो फिर अपन बोल सकते हैं, हाँ, यू कैन से दैट we know about that quantity. That's why we are saying it is a axial or it is a polar. ना भैया. चलो लिखो क्या कंडक्टिविटी. It is defined as the ratio of, नहीं, it is defined as the reciprocal of resistivity. Full stop. J is equals, नहीं, कहाँ गया? Sigma is equals to 1 upon rho. Sigma is equals to 1 upon rho. SI unit ओम -1 मीटर -1.
जस्ट नीचे लिख लो मो मीटर -1 और इसको वर्ड्स में लिख लेना उसके बाजू में। ये साइन क्या है? मो मीटर -1। इसी साइन को कहते हैं साइमन। तो और नीचे लिख लेना साइमन मीटर -1। साइंटिस्ट का नाम है। हाँ, साइड हेडिंग क्या बेटा? पूरा साइमन लिखेंगे या फिर 2 लेटर बस? हाँ, नहीं, पूरा साइमन लिख दो। SIMEN मीटर -1। इसको वो भी लिख सकते हैं SM -1। रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E। J, सिग्मा एंड E। वेक्टर लगा लो, इसकी कोई बाद में लगा देंगे, एंड स्टेप में लगा देंगे। A वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा A। देखिए, वी नो दैट WKT I इज इक्वल्स टू नाप दे, I इज इक्वल्स टू नाप दे। अगले स्टेप में VD की वैल्यू पुट कर दो। सेम लिख लो यहां से लेके यहां तक। हाँ, नीचे वाला भी लिख लो, पूरा नीचे तक लिख लो। पढ़ा दे रहा पार्ट है कि फिर बच्चा बोला पढ़ाओ नहीं है, छोड़ दो, कोर्स में आ जाओ। लिख लो भाई पुरानी चीज, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हो गया ये सबको? कैसे प्रूफ करेंगे इसे मुस्कान? सीरीज में 3 रेसिस्टेंसेस लगे, R1 R2 R3, V वोल्ट दिया, I करंट फ्लो हुआ। हाउ यू विल प्रूव दैट R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3? सीरीज में क्या हो जाता? क्या? हाँ, तो हो जाते, वो तो हमें भी पता है।
उसको प्रूफ कैसे करेंगे दीदी? हाँ ले चलो हार्ट हो गई। चलो निहारी का मिश्रा बताओ चलो। हाँ कैसे प्रूफ करेंगे? आई वी लेंगे, आई वी तो कोई रिलेशन है ही नहीं। आई इज इक्वल टू आई वी होता, आर इज इक्वल टू आई वी होता। क्या चल रहा है ये? आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता। हाँ जी कैसे करेंगे इसके? तुम भी मत बोलने लगना, बताओ जल्दी, टाइम नहीं है। अब बाद में रोना, पहले बताओ। तुम लोग को पता है, आई नो। चलो जल्दी बताओ कैसे करें, कैसे करें, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अभी कैपेसिटर्स के लिए प्रूफ किया था, कैसे किया था? जो चीज डिवाइड होती है उसको प्लस करके लिख लेते हैं, इसके फॉर्मूलेज रख देते हैं। यहां पे सीरीज में करंट सेम रहता है कि पोटेंशियल? करंट सेम रहता है, मतलब पोटेंशियल क्या होता है? डिवाइड। मतलब इसका पोटेंशियल V1, इसका V2, इसका V3। I can write total potential V is equals to V1 plus V2 plus, अगर इसका पोटेंशियल V1 है और इस पे जाने वाला करंट I है और इसका रेसिस्टेंस क्या है? R1, तो मैं V1 की जगह लिख सकता हूं I R1। सिमिलरली दूसरे वाले को I और तीसरे वाले को I, और तीनों को अगर एक सिंगल से चेंज किया जाए जिसका रेसिस्टेंस है R इक्विवेलेंट, इससे भी करंट कितना जाएगा? I, और इसका पोटेंशियल कितना होगा? V। तो V की जगह लिख सकता हूं I इंटू R इक्विवेलेंट। सब I निकाल लो, कॉमन कैंसिल कर दो। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस, ये वाला परी बताइए कैसे करेंगे इसे? अरे अरे कितना डिस्कशन हो रहा है, बदल। वोल्टेज सेम रहेगा, ठीक है, करंट अलग अलग, तो इसको दे दे रहे कितना? I1, इसको I2, इसको अब तो अच्छा करंट को प्लस करके लिख देंगे। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I2। टोटल करंट कितना होगा जो इन तीनों में गया? दैट इज I। यू कैन राइट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। पहले रेसिस्टर से जाना वाला करंट I1 है जिसका वोल्टेज V है और रेसिस्टेंस R1 है, तो आई कैन राइट I इज इक्वल टू V अपॉन R1। दूसरे वाले से जाने वाला करंट क्या है? I2, तो I2 को लिख सकते हैं V अपॉन, और तीसरे को V अपॉन इज इक्वल्स टू, अगर तीनों को कर दो एक तो V अपॉन R इक्विवेलेंट, सारे V कैंसल, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, फोटो ले लो, जो करना कर लो, घर जाके दोनों कॉपी में लिख लेना तरीके से। सो कॉल्ड जल्दी कर लो जो करना है, स्नैप, व्हाट्सएप, इंस्टा, पहली। इसके बाद एक क्वेश्चन है, गूगल में फ्री में सर्च। अरे अरे तो तुमने बैठ बंद कर दी, उसी क्लास बंद कर। ये सब रिकॉर्डिंग में जाता है, कैसे कैसे बोलते हो तुम लोग यार।
बैटरी कहाँ से लगी? दो क्वेश्चन, नंबर 1 इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन का, नंबर 2 नेट करंट। बोला जल्दी। इस साइन का मतलब पता है क्या होता है? ये जो ऐसा गोला बना है इसका मतलब क्या होता है? वायर टच्ड नहीं है, अलग अलग निकले हैं, एक के ऊपर से एक। क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का वो देखना पेज जिसमें लिखा है सिंबल्स, वहां पे बनाएंगे। अगर मैं सीधा बनाता ना तो फिर तो और कलाकारी होती, फिर वो चारों फिर तो निकालते निकालते। भैया इतना वो बताओ आंसर डायरेक्ट होना चाहिए, मतलब पता नहीं। ऐसे ओरली निकाल लो। 5 2 4 1 5 पॉइंट में तो नहीं है, पॉइंट में तो ऐसे दिख रहा नहीं आएगा। आंसर 2 मिनट में आ जाएगा। आ गया होगा, निकालो। आ गया। कितना है नेट रेसिस्टेंस? तब जब कह रहा पॉइंट में नहीं आ रहा, 25/2 तो पॉइंट में आएगा ना। 2 क्या 2 क्या रेसिस्टेंस 2 ओम आ रहा नेट रेसिस्टेंस, और करंट कितना आ रहा फिर 5 एम्पियर आएगा उस हिसाब से, तो है ना। कितना आ रहा है? 50। तुम्हारा कितना आ रहा है? ऑनलाइन